जब से इंसान इस धरती पर आया है तब से ही वो हथियारों का शौकीन रहा है। शुरुआत में पत्थरों और लकड़ियों से हथियार बनाए गए ताकि वो खूंखार जानवरों से अपनी रक्षा कर सके या फिर उनका शिकार कर सके। समय बीता और इंसान ने अपने लिए धातु के हथियार बनाना शुरू कर दिया और फिर शुरू हुई हथियारों के बल पर खुद की ताकत दिखाने की दौड़, जिसके बाद बंदूक से लेकर फाइटर प्लेन जैसी चीजें दुनिया में आई। हथियार बने, लेकिन उसके उपयोग का उद्देश्य भी बदल रहा है। जहां पहले जानवरों के लिए हथियार बनाए गए थे, वही अब इन हथियारों का इस्तेमाल इंसानों के ऊपर शुरू हुआ। सीमा विस्तार और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए आज बहुत से देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इन सब लड़ाइयों के बीच आविष्कार हुआ मिसाइल या फिर अणु परमाणु बमों का। ये ऐसी ताकतें हैं जो पूरी दुनिया को एक ही झटके में नष्ट करने की हिम्मत रखती हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर चाइना जैसा देश भारत पर परमाणु हमला कर दे तो क्या होगा। आज दुनिया भर में कुल परमाणु हथियारों की संख्या 15,493 के आसपास है, जिनमें से 14,409 परमाणु बम अकेले रूस और अमेरिका अपने पास रखते हैं। बाकी के परमाणु संपन्न देश फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और हमारा देश भारत इनमें शामिल है। इनमें से चाइना और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं और ये दोनों देश ही पिछले लंबे समय से भारत को आंख दिखा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे भारत ने हमेशा इनका डटकर मुकाबला किया और पिछले लंबे समय से इन देशों के बीच सीमा विवाद बना रहा है। इसी वजह से घुसपैठ और गोलीबारी जैसी घटनाएं तो आम हैं, लेकिन इन दिनों चाइना भारत की कुछ घाटियों पर अपना हक जमाकर हड़पना चाह रहा है। ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन क्या होगा अगर भारत पर चाइना परमाणु हमला कर दे। भारत समेत पूरी दुनिया की तस्वीर कैसी हो जाएगी, इसके बारे में जानने से पहले हमको जानना होगा कि दोनों देशों के पास क्या क्या हथियार मौजूद हैं और उनकी क्या क्या क्षमता है। भारत, चीन और पाकिस्तान को मिला दें तो कुल परमाणु हथियारों की संख्या 500 के करीब पहुंच जाती है। इनमें से अकेले चीन के पास लगभग 260 परमाणु बम हैं। इतना ही नहीं, चीन के पास DF-5, CSS-4 और ICBM नामक लंबी दूरी पर वार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। जी हाँ, ये अपने देश से ही 8,460 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाने लगा सकता है। चीन के परमाणु हथियारों में लगभग 20 ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं। ठीक ऐसे ही मध्य दूरी पर वार करने वाली मिसाइलों का भी एक बड़ा जखीरा चीन अपने पास रखता है। चीन भारत के सभी बड़े शहर जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु आदि को आसानी से निशाना बना सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन मिसाइलों को चीन जल, हवा और जमीन कहीं से भी दाग सकता है। इतना ही नहीं, चीन के पास J-20 जैसा फाइटर जेट मौजूद है जो आज की दुनिया में किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। इसी जेट की मदद से परमाणु बम हवा से भी गिराया जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे भारत देश की, तो हमारे पास 110 परमाणु हथियार मौजूद हैं और अपने जखीरे में से आधे से ज्यादा बम हम पृथ्वी और अग्नि जैसी लंबी दूरी वाली घातक मिसाइलों के सहारे लॉन्च कर सकते हैं। हमारे पास 250 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो एक ही बार में 24 परमाणु बम दाग सकने में सक्षम है। अगर चीन पर हमला करें तो चीन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी हमारी पहुंच से बाहर रहेगा। अगर चीन भारत पर परमाणु हमला करता है तो ना सिर्फ भारत की बल्कि चीन और पाकिस्तान को मिलाकर आधी दुनिया की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। अगर भारत और चीन अपने जखीरे में से आधे परमाणु बम भी लॉन्च कर देते हैं तो एक ही झटके में 3 से 4 करोड़ लोगों की मौत निश्चित है। इतना ही नहीं, इस हमले का असर न सिर्फ पड़ोसी देशों पर होगा बल्कि आधी दुनिया को इसकी मार सहनी पड़ेगी। जहां भी परमाणु बम गिरेगा उस इलाके में तेज चमक के साथ भयानक आग का गोला उठेगा जो कि सैकड़ों मील तक सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। बम के गिरते ही लाखों लोग इसकी गर्माहट और रेडिएशन की चपेट में आएंगे और उससे ही उनकी जान चली जाएगी। ये चमक इतनी तेज होती है कि सेकंड के छोटे से हिस्से में ही इंसानी आंखें अपनी शक्तियां खो देती हैं। बम से निकला धुआं आसमान में सैकड़ों मील के जहरीले बादल बनाएगा, जिससे वहां मौजूद हवा पूरी तरह से जानलेवा बन चुकी होगी। इससे निकली तरंगे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज के परखच्चे उड़ाते हुई आगे बढ़ेंगी। इसके संपर्क में आने वाले इंसानों और जानवरों की जान कुछ अजीब ही ढंग से जाएगी। जिंदा लोग अंदर से जल उठेंगे। गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि हड्डियां अंदर से ही पिघलना शुरू कर देंगी। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों की क्षमता 21 किलो टन की थी, लेकिन जो विनाश उसने वहां मचाया वो पूरी दुनिया जानती है। अब चीजें आधुनिक हो चुकी हैं और अब परमाणु बम 6-6 मेगा टन के बनाए जाते हैं। अगर ये कहीं फटे तो विनाश जो होगा उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता।
इसके चपेट में आया क्षेत्र आने वाले कई सालों के लिए जानलेवा बन जाएगा। रेडिएशन इस कदर फैलेगी कि लगभग पूरी दुनिया को इसकी मार सहनी पड़ेगी। परमाणु विस्फोट से निकले कार्बन से बने हुए बादल थोड़े ही समय में एक बड़े क्षेत्र को घेर लेंगे, जिससे काफी लंबे समय तक उस क्षेत्र में सूरज की रोशनी नहीं आएगी। इसके बाद इन काले बादलों से शुरू होगी तेजाब की बारिश। लाखों लोग इस बारिश में मारे जाएंगे। ये बादल पूरी धरती की 40 से 70% तक ओजोन परत को नष्ट करने की ताकत रखते हैं, जिसके बाद अंतरिक्ष से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें पूरी मानव जाति और वनस्पति के अस्तित्व को खतरे में डालेंगी। इसका सबसे भयानक नुकसान वातावरण को होगा, जिससे कम बारिश और रेतीले तूफान आएंगे। शायद हो सकता है कि इस हमले के बाद भयानक सर्दी भी पड़े और आधी दुनिया बंजर और वीरान बनकर रह जाएगी। फसल ना होने की वजह से बचे कुचे लोगों में भूखमरी ऐसी फैलेगी कि इंसान को ही खाने पर मजबूर हो जाएगा। इस हमले के परिणाम आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम को आज 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस हमले के आंसू वहां के लोगों की आंखों में देखे जा सकते हैं। आज भी वहां के लोग पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। चाइना आज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गलवान घाटी में हुई चाइना की तरफ से नापाक हरकत ये बयान करती है कि वो कितने बुज़दिल लोग हैं, कैसे उन्होंने हमारे निहत्थे जवानों पर घात लगाकर वार किया। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि चाइना की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हमारे भारत पर निर्भर करता है। हम लोग उनकी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको एक मोटा फायदा पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन चीजों का बहिष्कार करना जरूर शुरू कर देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।